हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, तैयारी सही चलती होगी। मेरा दो चैनल ग्लोबल कैरियर आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वाचिंग कीजिए। आइए आज साइंस एंड टेक में, टेक्नोलॉजी में क्या देखेंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में डिजिटल इंडिया और डेटा संप्रभुता भूमिका। आइए देखते हैं। 21वीं सदी के डिजिटल इंडिया और डेटा संप्रभुता। 21वीं सदी का डिजिटल युग कहा जाता है, जहां डेटा को नया तेल न्यू ऑयल माना जा रहा है। जिस प्रकार औद्योगिक युग में संसाधनों पर नियंत्रण शक्ति का स्रोत था, उसी प्रकार आज डिजिटल युग में डेटा पर नियंत्रण राष्ट्र की आर्थिक, सामरिक और तकनीकी शक्ति का निर्धारक बन चुका है। भारत जैसे विशाल जनसंख्या और तेजी से डिजिटल हो रहे देश के लिए यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वह डिजिटल परिवर्तन को किस प्रकार अपनाता है और अपने नागरिकों को डेटा की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करता है। इसी संदर्भ में डिजिटल इंडिया और डेटा संप्रभुता, डेटा सोवर्जिनिटी दो ऐसे महत्वपूर्ण आयाम हैं जो भारत की विकास यात्रा, राष्ट्रीय सुरक्षा, नागरिकों अधिकारों और वैश्विक डिजिटल व्यवस्था में उसकी भूमिका को परिभाषित करते हैं। डिजिटल इंडिया अवधारणा और डिजिटल इंडिया आखिर में है क्या, आखिर इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, डिजिटल इंडिया भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2015 को प्रारंभ की गई एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना होता है। यह पहल केवल तकनीकी परियोजना नहीं, बल्कि शासन, सेवा वितरण और नागरिक राज्य के संबंधों में परिवर्तन की एक तरह से क्या ये प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। ये डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत नेट, आधार, मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी, क्लाउड, मेघ राज्य सेवाओं का डिजिटल वितरण, डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, ई गवर्नेंस, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है ना, इसमें देखेंगे उमंग में, डिजी लॉकर में, काउन में, COWN। डिजिटल शक्तिकरण, डिजिटल इंपावरमेंट, डिजिटल साक्षरता, स्थानीय भाषा में कंटेंट्स, डिजिटल पहचान, डिजिटल इंडिया की उपलब्धियां, शासन और प्रशासन, पारदर्शिता में वृद्धि, भ्रष्टाचार में कमी और त्वरित सेवा वितरण, आर्थिक क्षेत्र में डिजिटल भुगतान, यूपीआई, भीम, फिनटेक का विकास, स्टार्टअप इकोसिस्टम, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, दीक्षा, स्वायाम, स्वास्थ्य, ई संजीवनी, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। डेटा, डिजिटल युग की धुरी। डेटा क्या है आखिर में? डेटा वह डिजिटल जानकारी है जो व्यक्तियों, संस्थानों और गतिविधियों से उत्पन्न होती है, जैसे व्यक्तिगत जानकारी, वित्तीय लेन देन, स्वास्थ्य रिकॉर्ड, लोकेशन डेटा, व्यवहार संबंधी डेटा। डेटा का महत्व, आर्थिक मूल्य, AI, बिग डाटा, मशीन लर्निंग, नीतिगत निर्णय, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी, राष्ट्रीय सुरक्षा, साइबर इंटेलिजेंस, नागरिक सुविधा, पर्सनलाइज्ड सर्विसेज। डेटा संप्रभुता अवधारणा। डेटा संप्रभुता क्या है? डेटा संप्रभुता का अर्थ है किसी देश को अपने नागरिकों और संस्थानों को डेटा पर नियंत्रण और उस पर लागू हुए कानूनों को अधिकार के हिसाब से उसके अंदर लाना है। अर्थात डेटा कहाँ संग्रहित होगा, कौन उसका उपयोग करेगा, किस उद्देश्य से उपयोग होगा, किस न्यायिक व्यवस्था के अधीन होगा। डेटा स्थानीयकरण, डेटा लोकलाइजेशन, अर्थात देश के नागरिकों का संवेदनशील डेटा उसी देश के सर्वर पर संग्रहित होगा। डिजिटल इंडिया और डेटा संप्रभुता का संबंध। डिजिटल इंडिया के कारण क्या होगा? विशाल मात्रा में डेटा उत्पन्न हो रहा है। सरकारी और निजी दोनों प्लेटफॉर्म पर विदेशी टेक कंपनियों की भूमिका काफी बढ़ चुकी है। इससे प्रश्न उठते हैं, क्या भारतीय नागरिकों को डेटा सुरक्षित है? क्या विदेशी कंपनियां डेटा का व्यवसायिक या रणनीतिक दुरुपयोग कर सकती है या नहीं कर सकती है? क्या आप डिजिटल उपनिवेश, डिजिटल कोलोनियलिज्म को क्या बना रहे हैं या डिजिटल कोलोनियलिज्म बन रहे हैं? किस हिसाब से क्या हो रहा है? भैया, भारत में डेटा संप्रभुता की आवश्यकता, राष्ट्रीय सुरक्षा, साइबर जासूसी, विदेशी निगरानी, महत्वपूर्ण अवसंरचना पर क्या क्या खतरा आ रहे हैं इसके? नागरिकों की निजता, अनुच्छेद 21, पट्टू स्वामी निर्णय, डेटा दुरुपयोग से व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर खतरा, आर्थिक संप्रभुता, डेटा से उत्पन्न मूल्य, भारतीय कंपनियों का लाभ, डिजिटल अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण, नीति निर्माण की स्वायत्तता, विदेशी कानूनों जैसे यूएस क्लाउड एक्ट का प्रभाव किस हिसाब से पड़ा है? यूएस क्लाउड एक्ट जो है ना, आप लोग याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए जो है ना, ज्यादा बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। भारत में डेटा संरक्षण और संप्रभुता से जुड़े प्रयास, संवैधानिक आधार, न्यायमूर्ति S
पुट्टस्वामी मामला 2017 निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। विधायी पहल डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, डेटा प्रोसेसिंग के नियम, नागरिकों के अधिकार, डेटा फिड्यूसरी की जिम्मेदारी, डेटा संरक्षण बोर्ड, आईटी एक्ट 2000 और संशोधन, नीतिगत पहल, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, राष्ट्रीय डेटा शासन ढांचा, इंडिया स्टॉक में क्या क्या इनका है, जैसे वैश्विक परिप्रेक्ष्य और भारत की स्थिति, यूरोपीय संघ, जीडीपीआर, सख्त डेटा संरक्षण, जुर्माना, नागरिक केंद्रित मॉडल, चीन, कड़ा डेटा स्थानांतरीकरण, राज्य का पूर्ण नियंत्रण, अमेरिका में क्या है, बाजार आधारित मॉडल, कंपनियों की प्रधानता, भारत में क्या, संतुलन बनाने का प्रयास, नवाचार प्लस सुरक्षा के हिसाब से, डिजिटल इंडिया बनाम डेटा संप्रभुता, दृढ़ नवाचार बनाम नियंत्रण, आधारित नियंत्रण, नवाचार में कमी, इनोवेशन में बहुत ज्यादा कमी आ गई, अत्यधिक खुलापन हुआ, सुरक्षा खतरा बढ़ गया, जिसके चलते एज ऑफ डूइंग बिजनेस, वैश्विक कंपनियों की चिंताएं, निवेश पर प्रभाव, संघीय ढांचा, केंद्र राज्य समन्वय, डेटा साझा करने की चुनौती किस हिसाब से हमें देखने को मिली, प्रमुख चुनौतियां में तकनीकी क्षमता की कमी, साइबर सुरक्षा और संरचना कमजोर, डेटा साक्षरता की कमी, नियामक संस्थाओं की क्षमता, एआई और नई तकनीकों की गति किस हिसाब से आगे बढ़ी, आगे की राह फॉरवर्ड में संतुलित डेटा शासन मॉडल, ट्रस्टेड बेस्ड डाटा गवर्नेंस, न्यूनतम लेकिन प्रभावी विनिमय रहा, तकनीकी आत्मनिर्भरता, स्वदेशी क्लाउड, सेमीकंडक्टर मिशन, एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग, नागरिक केंद्रीय दृष्टिकोण, डेटा अधिकारी की जागरूकता, कॉन्स्टेंट बेस्ड डाटा शेयरिंग, कॉन्सेंट में क्या देखेंगे, वैश्विक सहयोग, डेटा ट्रस्ट, डिजिटल सार्वजनिक वस्तुएं, ग्लोबल साउथ के लिए नेतृत्व, डिजिटल इंडिया और विकास का साधन क्या रहा, डेटा संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा क्या रहा, निजता बनाम शासन किस हिसाब से चला इसका, टेक्नोलॉजी प्लस एथिक्स में भारत के डिजिटल भविष्य में क्या आएगा, थोड़ा इसका हम कंक्लूजन देख लेते हैं इनका। डिजिटल इंडिया ने भारत को तकनीकी रूप से सशक्त बनाया है, वहीं डेटा संप्रभुता यह सुनिश्चित करती है कि यह शक्तिकरण सुरक्षित, न्यायपूर्ण और आत्मनिर्भर हो। भारत के लिए चुनौती यह नहीं है कि वह डिजिटल बने या नहीं, बल्कि यह है कि वह कैसे डिजिटल बने। यदि डिजिटल विकास बिना डेटा संरक्षण के होगा तो यह नागरिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, या यदि अत्यधिक नियंत्रण होगा तो नवाचार और आर्थिक प्रगति में यह बाधित हो सकता है या बाधित कर देगा। इसलिए भारत को एक ऐसा संतुलित, नैतिक और संप्रभु डिजिटल मॉडल अपनाना होगा ताकि जो हम आगे चल के इसका सबका साथ, सबका विकास और विश्वास के सिद्धांत पर डिजिटल क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकें और कार्य